हेलो, क्लास 12 के लिए हिंदी मीनिंग ऑफ द लेसन द होम कमिंग, जो आर्यन टैगोर के द्वारा लिखा गया है। डिटेल्ड समरी के क्रम में आज आगे देखें। येट इट इज़ एट दिस वेरी एज व्हेन इन ए हार्ट ऑफ द हार्ट्स ए यंग lad had most craze for recognition and love। लेकिन इस उम्र में जब कोई लड़का, स्पेशली जो 14 वर्ष का होता है, उसके मन में, उसके दिमाग में एक पहचान के लिए बहुत ही इच्छा होती है, एंड लव, एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन हु शोज हिम कंसिडरेशन, या उसी के प्रति वो बहुत ही प्रेम दिखाई देता है, प्रेम का प्रदर्शन करता है कोई भी व्यक्ति जो उसके ऊपर अपना प्रेम दिखाता है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन कोई भी उससे खुल्लम खुल्ला प्रेम नहीं करता है। फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय, क्योंकि इससे लोग समझेंगे कि यह अनुचित प्रेम का प्रदर्शन है जो उसके लिए, लड़के के लिए अनुचित होगा। सो वाट विथ स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग ही बिकम्स वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर। इसलिए डांटे जाने पर, फटकारे जाने पर उसकी स्थिति वैसे ही हो जाती है जैसे स्ट्रे डॉग होता है जिसका मालिक खो चुका होता है। फॉर ए बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज़ ओनली पैराडाइज। एक 14 वर्ष के बालक के लिए उसका अपना ही घर पैराडाइज की तरह होता है, स्वर्ग की तरह होता है। टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस विथ स्ट्रेंज पीपुल इज़ लिटिल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर, और उसके लिए किसी विचित्र मकान में रहना, अजनबी लोगों के साथ रहना ही एक प्रकार का टार्चर का केंद्र हो जाता है, उत्पीड़न का शिकार हो जाता है। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज़ टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और जो आशीर्वाद की ऊंचाई होती है, प्रेम की ऊंचाई होती है, जो प्राप्त होना चाहिए महिलाओं की तरफ से, एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, कभी भी उनके द्वारा वो प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इट वाज एंग्विश टू फटीग टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, और यह फटीग के लिए बहुत ही कष्टदायी था, वेदनापूर्ण था कि उसका जो गेस्ट बन कर के आया था अपने मामी के यहाँ, वहाँ उसे उसका स्वागत नहीं हुआ, उसको प्यार नहीं मिला। डिस्पाइज्ड बाय दिस एल्डरली वुमेन, इस महिला के द्वारा, जो उसकी मामी जी थी, उसके द्वारा उसका तिरस्कार हुआ। एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेजन, और हर ओकेजन पर, हर अवसर पर उसे उपेक्षित कर दिया जाता था। इफ़ सी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, यदि वह कभी उसके लिए कुछ करने की बात कहता तो ही वुड बी सो ओवरजॉयड दैट ही वुड ओवरडू इट। कभी भी अगर उससे कोई भी काम कह दिया जाता करने के लिए तो वह इतना ज़्यादा प्रसन्न हो जाता, प्रभावित हो जाता कि वह ज़रूरत से ज़्यादा ही कार्य करने लगता। एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, तब उसे वो बताती कि वह इतना ज़्यादा बदमाशी न करे। बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन, बल्कि वह अपने पाठ को पढ़े। द क्राइम्ड एटमॉस्फियर ऑफ निगलेक्ट इन हिज आंट्स हाउस, अब वह जो उसके लिए क्राइम्ड एटमॉस्फियर आ गया, तंग वातावरण आ गया मामी के घर का, ऑप्रेस्ड फटीक सो मच दैट, इतना ज़्यादा दब गया कि ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ,
उसको वैसा घुटन महसूस होने लगा कि उसे सांस लेने में ही दिक्कत हो रही है। ही वांटेड टू गो आउट इनटू द ओपन कंट्री, वह खुले स्थान पर जाना चाहता था, एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, और वहाँ जा कर के स्वतंत्रता पूर्वक सांस लेना चाहता था। बट देयर वाज नो ओपन कंट्री, लेकिन उसके लिए बाहर जाने के लिए तो कहीं खुला हुआ स्थान ही नहीं था। टू गो टू सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाई कैलकाटा हाउसेज एंड वॉल्स, वहाँ का जो स्थान था वो तो कलकत्ता के घरों से, वहाँ के दीवारों से घिरा हुआ था। बी वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम, उसे तो अब हर दिन रात में अपने गांव के घर के सपने ही आते थे। एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और उसकी इच्छा होती थी वहाँ जाने की। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस, उसने अपने यश को भी याद किया, प्रसन्नता को भी याद किया। मीडो वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग, उसे वह मैदान भी याद आता था जहाँ पर वो दिन भर पतंग उड़ाया करता था। द ब्रॉड रिवर बैंक्स वेयर ही वुड वांडर अबाउट द लाइव लॉन्ग डे, और उसे वह विस्तृत वो नदियाँ भी याद आईं जहाँ पर वो जाता था, आनंद लेता था, और वह घूमता था उन मैदानों में, वो मैदान भी उसे याद आने लगे। एंड शाउटिंग फॉर जॉय, वहाँ आनंद लेता था। द नैरो ब्रूक वेयर ही कुड गो एंड डाइव एंड स्विम एट एनी टाइम, उसे वो नदियाँ भी याद आने लगी जहाँ पर वो जा सकता था, वहाँ गोता लगाता था, तैरता था, और जहाँ उसकी इच्छा होती थी, जो कार्य उसे अच्छे लगते थे वही करता था। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय कंपेनियंस, उसे अपने साथियों का समूह भी याद आया। ओवर हुम ही वाज डिस्पॉट, जिनके साथ वो बदमाशी किया करता था। एंड अबव ऑल द मेमोरी ऑफ, और दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज, उसे अपने माँ के व्यवहार भी याद आने लगे जो बहुत ही अत्याचारपूर्ण होते थे। हु हैड सच अ प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम, जिनके उसके प्रति माँ के हृदय में गलत प्रेजुडिस पक्ष वो लिया करती थी, माखन का ज़्यादा उसका नहीं लिया करती थी। ये बात भी उसके ध्यान में याद आने लगे। ऑक्यूपाइड हिम डे एंड नाइट, इसी में वो व्यस्त रहता था, इसी वजह से वो व्यस्त रखा जाता था। ए काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, एक प्रकार का जो शारीरिक प्रेम जैसे कि एनिमल्स का प्रेम होता है। ए लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ वन, यहाँ तक कि पशु पक्षी को भी प्यार की आवश्यकता होती है, प्रेम की आवश्यकता होती है। और प्रेजेंस ऑफ वन हु इज़ लव्ड, जिसे प्रेम दिया जाता है उसका अलग से ही व्यवहार होता है, उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। एंड अनएक्सप्रेसिबल विशफुलनेस, एक ऐसी इच्छा होती है जिसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेजेंस ए साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हर्ट फॉर द मदर, और एब्सेंस, जो कि वह अनुपस्थित है उसके लिए, उसको इसकी लाभ मिला नहीं। साइलेंट क्राई, ऐसा चिल्लाना जिसमें आवाज़ ना हो। इन मोस्ट हर्ट, हृदय के अंदरतम गहराई से जो आवाज़ आती है, लेकिन वो साइलेंट। फॉर द मदर, किसके लिए वो आवाज़ आती है? मदर के लिए आती है। लाइक द लोइंग ऑफ ए काफ इन द ट्विलाइट, जैसे गाय के बच्चों का बोलना, चिल्लाना शाम के समय, ट्विलाइट के समय, गोधूल के समय। दिस लव विच वाज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, जो कि करीब करीब एक एनिमल की तरह लगातार बार बार उन घटनाओं की आवृत्ति होना। एजिटेटेड द साई, नर्वस, लीन, अनकाउथ एंड अगली बॉय, वह जो भद्दा लड़का जो असभ्य था, पतला दुबला था, निराश था। नो वन कुड अंडरस्टैंड
इट, कोई इसे समझ नहीं सका, बट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूली, बल्कि उसका जो माइंड है वो लगातार इन्हीं सब का शिकार होता रहा। थैंक यू।